नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन जीकेपी में। मैं आपके लिए लेकर आया हूं वैदिक काल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो आपके किसी भी वनडे परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अतः आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। वेद का क्या अर्थ है? ज्ञान। आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ। वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य क्यों कहा जाता है? प्रारंभिक आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं होने के कारण वह अपने ज्ञान को सुनकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। फलस्वरूप वैदिक साहित्य को श्रुत साहित्य कहा गया। आर्यों का मूल निवास स्थान किसे माना जाता है? आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। जैसे प्रोफेसर मैक्स पोलर मध्य एशिया को तो तिलक उत्तरी ध्रुव को तथा डॉक्टर अविनाश चंद्र दास सप्त सैंधव प्रदेश को तो वहीं गंगानाथ झा महर्षि देश को आर्यों की जन्मस्थली मानते हैं। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? एशिया माइनर से। यह आधुनिक तुर्की में स्थित है। बोगज कोई अभिलेख में किन दो कबीलों के मध्य संधि का उल्लेख है? खत्ती और मितन्नी के बीच। बोगज कोई अभिलेख पर किन देवताओं का उल्लेख किया गया है? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का। बोगज कोई के नासत्य देवता की पहचान ऋग्वेद के किस देवता से की गई है? अश्विन देवता से। आर्यों ने किसे महर्षि देश कहा है? यमुना के दोआब एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र को। वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद को। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद में किसे देवकृत योनि कहा गया है? सप्त सैंधव को देवकृत योनि कहा गया है। पारसियों के ग्रंथ जिंद अवस्था में किसका वर्णन असुरों के देवता के रूप में किया गया है? अहुर मजदा का। वैदिक संस्कृति को अध्ययन की सुविधा के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल, नंबर 2 उत्तर वैदिक काल। भारत में लोहे के प्रमाण कहाँ से प्राप्त होते हैं? भारत में लोहे के प्रमाण 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होते हैं। भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कब प्रारंभ हुई? 600 ईस्वी पूर्व के आसपास। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की किन 4 नदियों का उल्लेख मिलता है? कुबा, क्रुम, गोमती और सुवास्तु का। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? सिंधु, सतुद्री, सरस्वती, विपाशा, परुषणी, वितस्ता, अस्किनी का। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 1 बार। ऋग्वेद में कश्मीर की किस नदी का उल्लेख मिलता है? मरुद्वर्धा का। ऋग्वेद में यमुना नदी का कितनी बार उल्लेख हुआ है? 3 बार। आर्य किस पर्वत से सोम को प्राप्त करते थे? हिमालय पर्वत की एक चोटी मूजवंत पर्वत से। ऋग्वैदिक काल की किस नदी को सबसे पवित्र नदी होने का स्थान प्राप्त था? सरस्वती नदी को, जिसे नदीतमा तथा देवीतमा भी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? सतपथ ब्राह्मण के विदेध माधव की कथा से। विदेध माधव कहाँ निवास करते थे? सरस्वती नदी के तट पर। विदेध माधव के पुरोहित का क्या नाम था?
गौतम राहुगढ़। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किन पर्वतों का वर्णन है? त्रिकबुध, कौच, मैनाक आदि पर्वतों का उल्लेख है। ऋग्वैदिक आर्यों ने ब्रह्मावर्त से आगे बढ़कर गंगा यमुना दोआब के निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका क्या नाम रखा? ब्रह्मर्षि देश।